Hello dear student, in last lecture we have discussed about the dimensions and the dimensional formula of physical quantity. Today also we are going to discuss about the dimensional formula of physical quantity. तो लास्ट लेक्चर में जो क्वांटिटी हमने देखी थी उससे थोड़ा आगे की जो क्वांटिटी है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में जो क्वांटिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था उस क्वांटिटी वो जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी का फिर से एक बार आज रिवीजन करते हैं और जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है उसके बारे में आज क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्लियर? चलो, तो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है एरिया। चलो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्लियर? तो लेंथ का जो डायमेंशन है, लेंथ का डायमेंशन है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, एल से डिनोट किया जाता है। और ब्रेड्थ का डायमेंशन है वो भी एल से ही डिनोट किया जाता है, क्योंकि ब्रेड्थ होती है वो भी अल्टीमेटली मीटर में ही मेजर होती है। और मीटर की जो बेस क्वांटिटी है, ठीक है, फिजिकल मीटर के रिगार्डिंग जो बेस क्वांटिटी है वो है लेंथ। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेंथ इंटू लेंथ। सो लेंथ का स्क्वायर होगा, दैट मीन्स क्या लिखेंगे? ऐसा इसको बोला जाएगा एम नॉट L2 एंड टी नॉट, M0 L2 T0, ठीक है। उसको एब्रीविएशन करने का एक रूल है, उसको ऐसे बोला जाता है M0 L2 एंड T0। क्लियर? चलो, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं हम यहाँ पे, वॉल्यूम। सेकंड फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? वॉल्यूम। चलो, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या था? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्लियर? चलो बताओ, लेंथ के लिए बेटा क्या होगा? L अगेन, ब्रेड्थ के लिए भी L होगा डायमेंशन, और हाइट के लिए भी क्या होगा? L। दैट मीन्स वी कैन राइट दिस डायमेंशनल फॉर्मूला m नॉट। इसमें मास नहीं है, मतलब m नॉट। अभी 3 लेंथ है, मतलब लेंथ का क्यूब होगा, और टी नॉट। क्लियर? टाइम भी नहीं है, तो m नॉट L3 टी नॉट, M0 L क्यूब एंड T0। क्लियर? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। चलो, थर्ड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? Density is equal to mass divided by volume. So density is denoted by the symbol rho is equal to mass divided by volume. It is the mathematical form of density. So we can write here, what is the dimension of mass? Capital M. What is the dimension of volume? Which is L cube. अभी यहाँ पे हमने देखा ना, देखो L क्यूब भी बोला जाएगा ना उसको, क्योंकि M0 और T0 है। तो चलो, अभी टोटल लिखना है ओवरऑल, तो M1 लिखेंगे, M1 क्योंकि मास का यहाँ पे 1 पावर होगा। L ऊपर जाएगा तो L-3 हो जाएगा, और T इसमें टाइम तो नहीं है, मतलब T0। एक इसका आया डेंसिटी का। चलो, नंबर 4, डेंसिटी के बाद फोर्थ नंबर पे जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी हियर? फ्रीक्वेंसी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। क्लियर? सो द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 1/T। चलो, 1 का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं है, टाइम का डायमेंशन क्या होता है? T। क्लियर? चलो, तो इसमें मास नहीं है, दैट मीन्स M0। लेंथ भी नहीं है, मतलब L0। टाइम है पर टाइम ऊपर जाएगा तो टाइम का कितना हो जाएगा? पावर -1 हो जाएगा। इसका 1 पावर है, ऊपर गया तो टाइम का -1। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया फ्रीक्वेंसी का? M0 L0 T-1। क्लियर? M0 L0 T-1।
चलो नंबर 5 फिजिकल क्वांटिटी, फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी देख लेते हैं कौन सी है, वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी और यहाँ पे स्पीड। अभी आप बोलोगे सर एक दोनों में दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, बट आपने फिफ्थ नंबर पे ही क्यों लिखी है? उसका रीज़न क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। क्लियर? अभी स्पीड है, स्पीड को मान लो कि हम एस बोलते हैं, स्पीड इज इक्वल टू तो डिस्टेंस होता है, उसके लिए स्पीड के लिए क्या होता है? डिस्टेंस। क्लियर? तो यहाँ पे डिस्टेंस को मान लो कि हम x बोल देते हैं और टाइम है हमारा t। क्लियर? तो फॉर्मूला v इज इक्वल टू डी बाई टी, एस इज इक्वल टू एक्स बाई टी। अभी ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होता है? लेंथ में, वैसे मीटर में होता है बट उसकी फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, मतलब डायमेंशन l हो गया, इसका डायमेंशन हुआ t। अभी देखो इसमें मास नहीं है, मतलब मास 0, लेंथ है तो L1 और टाइम ऊपर गया तो मतलब टाइम का कितना होगा? -1। तो ये हो गया स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला, सॉरी वेलोसिटी का। अभी स्पीड के बारे में डिस्कस करते हैं। अगेन ए है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मतलब L और टाइम का डायमेंशन क्या होगा? t। अगेन इसमें क्या नहीं है? मास नहीं है, मतलब m0, लेंथ है मतलब L1 और t ऊपर गया तो t का कितना होगा? -1। देखो तो दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है कि नहीं? m0 L1 t -1 is the dimensional formula of velocity and the speed which are same. So we have written this formula into fifth number. ठीक है? दोनों में कंबाइन क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है इसलिए। क्लियर? चलो अभी नंबर 6 के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 6, चलो नंबर 6 में क्या है? वेलोसिटी आ गई, स्पीड आ गई। नंबर 6 में दिया है हमें एक्सेलरेशन। कौन सा है? एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी which means velocity divided by time, and the formula acceleration is equal to velocity divided by time. क्लियर? चलो अभी वेलोसिटी का आपके पास है डायमेंशनल फॉर्मूला, डायरेक्ट लिख सकते हो m0 L1 t -1 और टाइम का डायमेंशन तो आप जानते हो ओनली t है। चलो ऊपर ले गए मतलब m0 आया, लेंथ का तो 1 है। चलो अभी यहाँ से सही से ध्यान देना कि ये t का -1 पावर है और a t का 1 पावर है। ये 1 पावर जब ऊपर जाएगा तब उसमें -2 हो जाएगा, क्योंकि जब बेस सेम होता है और डिवीज़न होता है, बेस सेम होता है और डिवीज़न होता है तो पावर का माइनस होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। क्लियर ना? तो ये -1 और ये 1 ऊपर गया तो और भी -1 -2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 L1 एंड t -2। 7 नंबर पे अपनी जो क्वांटिटी है वो है फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। चलो तो फॉर्मूला याद रखो, F इज इक्वल टू ma, फादर इज इक्वल टू मा, m फॉर मास, a फॉर एक्सेलरेशन। चलो मास के लिए क्या लिखते हैं हम? m लिखते हैं, और एक्सेलरेशन का ऑलरेडी यहाँ पे डिराइव किया है हमने m0 L1 और t -2। क्लियर? चलो अभी ये दोनों का मर्ज करो, मतलब इसका 1 पावर और इसका 0, तो 1 + 0 दैट मीन्स m1 हो जाएगा। चलो L तो ऑलरेडी 1 है और t का कितना है? -2 है। आया समझ में? तो ये आया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। बहुत ही ईजी है, देखो कुछ भी आपको जस्ट क्या है फॉर्मूला आना चाहिए बस। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर फॉर्मूला आ जाता है तो बहुत ही ईजी है। क्लियर? तो फोर्स के बाद है इम्पल्स। क्लियर?
इम्पल्स ऑफ फोर्स, एक्चुअल में ऐसा है, इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला है फोर्स इंटू टाइम। यहाँ पे उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं I इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। क्लियर? अभी आप यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपने डेल्टा टी सर क्यों लिखा है, तो 5th चैप्टर है उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डेल्टा टी का मीनिंग है शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए जब भी फोर्स अप्लाई होता है कोई भी ऑब्जेक्ट पे तब इम्पल्स जनरेट होता है। क्लियर? तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला याद रखना है F इंटू डेल्टा टी। अभी फोर्स का तो आपके पास ऑलरेडी है, फोर्स का कौन सा है, m1 L1 एंड t माइनस 2, और टाइम का डायमेंशन आप जानते हो, ओनली t लिखते हो कि नहीं। चलो इसको मर्ज करो तो m1 हो गया, L1 हो गया, और एक माइनस 2 है और इसका पावर 1 है, तो t माइनस कितना होगा, 1। क्लियर? -2 + 1 तो -1। इम्पल्स ऑफ फोर्स। नंबर 9 में डिस्कस करते हैं एनर्जी के बारे में। अपना 6th चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। उस चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी एनर्जी और वर्क 9 नंबर में डिस्कस करते हैं वर्क ऑब्लिक एनर्जी। देखो दोनों का यूनिट सेम होता है, जूल। ठीक है ना, वर्क का और एनर्जी का दोनों का यूनिट सेम है, इसलिए दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? चलो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बेटा पता है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 L1 एंड t माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स L। डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स L, तो उसका डायमेंशन दोनों को मर्ज करो तो m1 L का 1 पावर है और इसका भी 1 पावर है, दैट मीन्स L का 2 हो जाएगा, और t माइनस 2। तो कोई भी वर्क है या तो किसी भी फॉर्मेशन में आपको एनर्जी दी हुई है, बराबर। एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, देयर आर सो मच काइंड ऑफ energy are there, and these formulas are all the energies having the same dimensional formula, which is m1 L2 and t minus 2। क्लियर? अभी लास्ट क्वांटिटी के बारे में आज डिस्कस करते हैं, पावर के बारे में। पावर का याद रखो फॉर्मूला है फोर्स इंटू वेलोसिटी, एक ये फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, दूसरा फॉर्मूला पावर का है, क्लियर, वर्क डिवाइड बाय टाइम। ये फॉर्मूला उसके बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। अभी है वर्क डिवाइड बाय टाइम के बारे में डिस्कस करते हैं। P इज इक्वल टू W/T। चलो वर्क का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, m1 L2 एंड t माइनस 2, और t का डायमेंशन क्या होता है, टाइम का t। चलो ऊपर गया तो m1 L2 एंड t माइनस 3। आप घर पे ट्राई कर सकते हो। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास है और वेलोसिटी का भी है, इस दोनों को मर्ज करोगे तो यही फॉर्मूला आना चाहिए, तभी आपका आंसर राइट होगा। क्लियर? तो पावर के दो फॉर्मूला है, ध्यान से अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़े कि जो 10 मेन जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, बेस तो नहीं वैसे बोल सकते, हम बोल सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में। और याद रखो ZEE और नीट में इसके क्वेश्चन आते, ये तो बहुत ही मतलब आप बोल सकते हो कि बेसिक क्वांटिटी है, इस टाइप के क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ही कम है। बट आगे जब फिजिकल क्वांटिटी का हम यूज़ करेंगे, आगे की जो भी फिजिकल क्वांटिटी 11 साइंस के आगे के चैप्टर में एज वेल एज 12 साइंस के, तब इसमें कोई यूज़ होगा, लेट्स से कि फोर्स का यूज़ होगा, तो फोर्स का सीधा डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आना चाहिए उस टाइम पे।
ठीक है। तो उसका यूज़ करके न्यू जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके डायमेंशनल फॉर्मूला हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। आया समझ में? तो चैप्टर नंबर 2 डायमेंशनल फार्मूला, लेक्चर नंबर 13 में हम डायमेंशनल फार्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे डायमेंशनल फार्मूला है, उसके बाद ये सब डायमेंशनल फार्मूला के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।